एस्ट्रोलिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कुंडली लेकर प्रस्तुत हैं जो ऐसे व्यक्ति की है जो कि पैसे धन संपदा से काफी सुखी है, लेकिन इन्होंने धन का जो सुख होता है वो नहीं भोगा। कारण उसका ये था कि ये कहते हैं कि जब युवा अवस्था थी, यानी कि 35-36 वर्ष, तभी इनको लेप्रोसी का रोग हो गया, जिसके कारण ये पैरों से चलने में असमर्थ हो गए। और जब आदमी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है तो फिर उसकी जीवन जो है वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है और फिर वो सब नहीं कर पाता जो वो चाहता है। इसी तरह की योग, जो इस तरह के जो योग होते हैं वो द्वादश भाव से लेकर अष्टम भाव तक बनते हैं। मतलब इसके लिए कम से कम 4 भाव जिम्मेदार होते हैं, तब ये रोग होता है। और इनकी कुंडली में भी यही देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा योग था जिसके कारण इनके साथ ये एक तरह से हादसा हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि इनकी कुंडली में धनवान योग कौन से हैं। तो मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली में शनि उच्च होकर दसम भाव पर है। दसम भाव पर कोई भी ग्रह यानी लग्नेश होकर उच्च हो या फिर अच्छी राशि में, मतलब स्वराशि हो, या इस तरह से हो कि वो मित्र राशि में है, हर्षित ग्रह हो, तो फिर वो एक अच्छा फल देता है और कुल दीपक नाम का योग बन जाता है। लेकिन अगर शनि जैसा ग्रह उच्च होकर दसम घर पे बैठा हो तो फिर ये बन जाता है सस योग। सस योग पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है। तो यहां पर शनि बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं लग्नेश होकर, और धनभाव के स्वामी होकर भी अच्छी पोजीशन पर है। तो फिर इनको जब लग्नेश अच्छे हैं तो बचपन से ही इनको ऐसी जगह पैदा हो जाना है जहाँ ये सब कुछ हो। तो जिस घर में ये पैदा थे वहाँ जमीन जायदाद जमींदार की तरह था और एक अच्छा रुतबा था, शहरों में घर थे, इस तरह से इनका सब कुछ था, तब ये पैदा हुए वहाँ। अब दूसरा योग अगर आप देखें तो गुरु, हालांकि इस लग्न के लिए गुरु बहुत अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी पंचम भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में हैं, और पंचम भाव में जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो अच्छा फल करता है। स्पेशली बुध और गुरु यदि तृतीय भाव और द्वादश भाव, वो क्यों करता है कि यहां पर विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग के कारण से ये गुरु यहां एक अच्छा फल देंगे, लेकिन कुछ न कुछ कमी तो करेंगे। और वो दूसरा क्या है, जो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल कहां है आपके लाभ भाव में, और वहां पर हैं स्वराज। कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लाभ में चला जाए तो भी अच्छा है, अच्छा फल देता ही है, लेकिन अगर स्वराज मंगल जैसा ग्रह हो जाए तो फिर प्रॉपर्टी अथाह होती है। ये और गुरु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, ये भी एक अच्छा योग है। अब इस तरह से इनके आपने देखे कि धन और जमीन से संबंधित इनके योग थे तो इनको मिला, लेकिन इसके बावजूद भी सुख नहीं था। उसका कारण क्या है? चंद्र और राहु। जब भी राहु केतु की परिधि में चंद्र आ जाएं और यहां के स्वामी बनते हैं गुरु, तो मैंने ये बोला अभी कि गुरु अच्छा फल देंगे लेकिन कुछ नुकसान भी करेंगे। अब द्वादश भाव के गुरु अपने से छठे बैठे हैं, जैसे यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसी कारण विपरीत राजयोग है और इसी कारण इनको कुछ नुकसान भी करेंगे। यानी कि ये भाव आपका जो होता है पैरों का होता है।
अब मंगल यहाँ स्वराज है, फिर ये क्यों नुकसान कर देंगे? क्योंकि ये जो भाव है 11वां, ये बीमारी का भी है, लाभ का अवश्य है लेकिन बीमारी देता है। दूसरा, राहु और शनि का लगेगा पाप कर्तरी। शनि की ही दृष्टि होगी द्वादश भाव पर, जहां चंद्र बैठे हैं, और शनि की दृष्टि रहेगी सप्तम हाउस पर भी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनका ये योग बन जाता है कि ये 3 भाव इनके जाएंगे। तो इस कारण से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सूर्य यहाँ के स्वामी हैं, तो सूर्य अब बैठे हैं आपके शनि के घर में, बुध हैं, शुक्र हैं, यहाँ अच्छे भी हैं। शुक्र तो यहाँ अच्छे होते ही हैं, योग कारक हैं, तो यहाँ अच्छे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। ऊपर से शुक्र और शनि का राशि परिवर्तन भी है, यानी कर्म का और इनके धन का राशि परिवर्तन भी है, तो भी ये एक अच्छा योग बनाते हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि शुक्र, बुध और सूर्य पर भी आएगी, यानी कि मंगल से कहीं ना कहीं सूर्य बुध पीड़ित अवश्य होंगे, और सूर्य बुध आपके नवें घर के और अष्टम घर के स्वामी भी हैं। तो इस तरह से इसमें योग दिखाई देते हैं। लेकिन चलिए अब इन योगों को कंफर्मेशन के लिए नवांश में भी देखते हैं। जैसे कि आप नवांश देख रहे हैं, नवांश में आप देखिए शुक्र इनके योग कारक ग्रह हैं, और योग कारक होकर शुक्र कहां बैठे हैं? लगन पर। तो जब शुक्र योग कारक होकर लगन पर आ जाएंगे, चूंकि राजयोग देते हैं, तो इनका राजयोग निश्चित हो गया, नवांश कंफर्मेशन दे देता है। कोई भी ग्रह लगन पर जो होता है नवमांश में, वो अति महत्वपूर्ण होता है, और स्पेशली अगर वो स्वराज से बैठा है तो फिर वो अच्छा फल देता है। दूसरा, गुरु भी चतुर्थ भाव में सिंह राशि में है, तो ये भी अच्छा फल यहां देंगे, चूंकि सिंह राशि में गुरु मित्र राशि में है। दूसरा, यहां अब देखिए जो योग मैंने आपको इधर बताए थे, अगर नवांश कुंडली को लग्न कुंडली की तरह ही देखेंगे तो भी आपको वो चीज नजर आएगी। दूसरा, वो ग्रहों को भी देखना होता है कि ग्रह किस अवस्था में है, भाव की राशि कहां पड़ रही है। इसके अतिरिक्त कोई ग्रह अगर मान लीजिए यहां पर उच्च है और इसमें भी नवांश कुंडली में भी उच्च है, या फिर वो नीच हो रहा है, ये सब भी देखना होता है। तो इस तरह से अगर यहां पर देखेंगे आप, तो शनि यहाँ उच्च हैं लेकिन यहाँ स्वराज हैं, तो शनि यहाँ अच्छा फल देंगे, लेकिन सूर्य से अस्त है। अब यहां अगर आप देखोगे तो नीच के बुध बैठे हैं, यहाँ के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि राहु के साथ विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है। अच्छा, राहु जैसे कोई ग्रह है, जैसे राहु धनु राशि में है और यहां भी राहु धनु राशि में, तो ये ग्रह जो जो जिस राशि में ग्रह लग्न कुंडली में है वही नवांश में है, तो वो हो जाता है वर्गोत्तम। अब राहु केतु यहाँ वर्गोत्तम भी है। जब तक राहु केतु देने वाले ग्रह नहीं होंगे तब तक बहुत पैसा नहीं आता है। राहु केतु देते हैं, लेकिन देने के साथ वो ले कितना रहे ये भी देखना होता है। अब यहां द्वादश भाव को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो पैसा देने में राहु केतु ने कमी नहीं की, पूर्वजों का ही पैसा था, और लेकिन इनको भोगने नहीं दिया। शनि सूर्य से अस्त हुए, इनका अष्टम भाव भी गया। क्यों? क्योंकि राहु धनु राशि में बैठकर गुरु को भी देखेंगे, और मंगल तो वहां मौजूद है द्वादश के। तो इस तरह से यहां आप देखने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 भाव गए। तो जब 5 भाव बुरी पोजीशन में आ जाएंगे तो क्या होगा? यही पैर होते हैं, यहां से लेकर यहां तक पैर की कहानी है। अब ये जो घर होते हैं, अगर आप मेष लग्न की कुंडली यानी काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो आपको नजर ये आएगा कि यहां से लेकर यहां तक जो ग्रह हैं वो शनि और गुरु के होते हैं, यानी सारे भाव शनि गुरु के होते हैं। यानी कि शनि गुरु ने इनको दिया तो, लेकिन पूर्व जन्म का जो इनका कर्म था उसका भोग भी दे दिया। यही इनकी कुंडली है।
तो मैं समझता हूँ आपने अच्छे से नवांश और लग्न को समझा होगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।